जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की जो किताब है कक्षा 10 की एनसीईआरटी की ऑफिशियल जो किताब है उसके बारे में। ठीक है, तो हम इसके से संबंधित आज हम टॉपिक की चर्चा करेंगे। राजस्थान की जो प्रमुख सभ्यताएं हैं उनके बारे में। किसके बारे में? राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आती है कालीबंगा सभ्यता। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता क्या है? तो प्राचीन दृश्यदती और सरस्वती नाम से यानी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा है। किसके कारण पड़ा है? काली चूड़ियों के कारण, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। तत्पश्चात 1961-62 में बीबी लाल और बी के थापर द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया। उत्खनन में इस सभ्यता से 5 स्तर सामने आए हैं। कितने स्तर सामने आए? 5 स्तर। प्रथम जो 2 स्तर हैं वो तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, मतलब जो प्रथम 2 स्तर हैं वो तो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है। वहीं तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की जो सामग्री की समान और समकालीन है। ठीक है, इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो प्राक हड़प्पा सभ्यता और दूसरी है हड़प्पा सभ्यता। कौन कौन सी? प्राक जो हड़प्पा सभ्यता है और दूसरी हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, हम बात करें कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयोग किया गया था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनमें उनके जो अवशेष हैं पतले और हल्के थे तथा उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव था। ठीक है, बर्तनों का रंग लाल, जिन पर काली एवं सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। और कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान में यहाँ के निवासियों की संवादान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। कितने छिद्र? 6 छिद्र, जिसे मस्तक शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यहाँ से प्राप्त खिलौना जैसे बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मुहर का हड़प्पा सभ्यता से अपना विशिष्ट स्थान है। ठीक है, फिर हम बात करें आहड़ सभ्यता की। किसकी? आहड़ सभ्यता की। तो उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी या आयड़वन नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूलकोट या धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास व उसके बाद जो रतन चंद्र अग्रवाल जी हैं एवं HD शाकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया था। ठीक है, इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे, जैसे कालीबंगा सभ्यता में किया गया था। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो इनकी मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ के लाल काले मिट्टी के बर्तनों वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी मिलता है। कौन सा मिलता है? ताम्रवती नगरी। ठीक है, जो यहाँ तांबे के औजारों एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया होगा। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, हम बात करें गिलुंड सभ्यता की। किसकी? गिलुंड सभ्यता। तो गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप जो आहड़ संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई है, जिसे बनास संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। किसके नाम से? बनास संस्कृति के नाम से। 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। तत्पश्चात 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के डॉक्टर VS शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के जो प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल हैं। कौन है? ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया गिलुंड सभ्यता राजसमंद में। उत्खनन में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो सादे काले, एक पालिशदार भूरे, एक लाल और काले चित्रित मृदभांड। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां एवं हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटों, आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है, जबकि गिलुंड में इसका प्रचुर उपयोग हुआ है। आहड़ और कालीबंगा में जो धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था, और जो गिलुंड सभ्यता है उसमें आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग किया गया है। ठीक है, फिर हम बात करें बागौर सभ्यता की। किसकी? बागौर सभ्यता की।
तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठारी नदी के तट पर है स्थित है। डॉक्टर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 तक उत्खनन कार्य किया गया। ठीक है, उत्खनन के दौरान यहाँ प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो 4 से 5,000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने का प्रमाण करते हैं। ठीक है, बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं जिनमें छेद वाली सुई महत्वपूर्ण है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र है बागोर सभ्यता। ठीक है, हम बात करें गणेश्वर सभ्यता की। किसकी? गणेश्वर सभ्यता की। तो गणेश्वर जो सभ्यता है वो नीम का थाना सीकर में स्थित है। कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है। ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा है। 99% तांबा जो इस क्षेत्र के तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण है। ठीक है, यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें कृष्णवर्णी मृदपात्र कहते हैं। यह बर्तन काले व नीले रंग के सजाए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। ठीक है, यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। ठीक है, गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। ठीक है, फिर हम बात करें अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताओं की। किसकी? अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताओं की। तो ये सभ्यता आती है जैसे भीनमाल जालोर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। भीनमाल जालोर की जो सभ्यता है वो भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जिसका उत्खनन R.C. अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एम्फेरो सुरापात्र व एक यूनानी सुराही मिली है जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। इसी प्रकार ईसवाल उदयपुर से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के पुराण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बैराट जयपुर की जो बीजक पहाड़ी है या भीम की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी में हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। बैराट से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराट के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। अशोक का भाब्रू अभिलेख। ठीक है, फिर हम बात करें बालाथल उदयपुर में प्रो V.N. मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। ठीक है, फिर हम देखें कि इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंगमहल हनुमानगढ़, ओजियाना भीलवाड़ा, नगरी चित्तौड़, बरौर गंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, नौह भरतपुर और नगर टोंक, ठीक है, आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार हड़प्पा सभ्यता के पतन से यानी 1800 ईसा पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ हुआ था। राजस्थान में आर्य संस्कृति का जो प्रसार है वो हड़प्पा सभ्यता के पतन यानी 1800 ईस्वी पूर्व 1800 ईसा पूर्व के आसपास के बाद यानी भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का प्रारंभ समय होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत 4 वेद है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद है। इसलिए इस वैदिक सभ्यता कहा जाता है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा व चक 64 यानी 64 से मिले हैं। हम बात करें महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय दक्षिणी सागर ने अपने उत्तर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया था। अपना उत्तर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया था। भगवान राम ने उन्हें भयभीत करने के लिए उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर ही फेंका था, ठीक है, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, तो यह प्रमाण हो सकता है। ठीक है, महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का
पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत में भी राजस्थान के जो आर्य हैं उनका पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल प्रदेश बीकानेर कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का एक वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है, हम बात करें भारतीय इतिहास की बात ही महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अंधकार में है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारी मिलने लगी है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर दो प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती है। प्रथम जनपदों का उदय और द्वितीय साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद साथियों।